स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में देश भर में तिरंगा यात्रा का दौर जारी है, जिसके चलते पंचकुला में हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता और बीजेपी के प्रदेश मीडिया सह प्रभारी संजय आहूजा ने तिरंगा यात्रा निकाली। इस मौके पर स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि ये सब पीएम मोदी के आह्वान पर किया जा रहा है। साथ ही विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के भ्रष्टाचार का मुद्दा प्रमुख रहने वाला है। तो वहीं प्रदेश मीडिया सह प्रभारी और तिरंगा यात्रा के आयोजक संजय आहूजा ने कहा कि इस तिरंगा यात्रा से कई गुना अधिक जोश पंचकुला की जनता में चुनाव के अंदर नजर आएगा। इस वक्त की ये तस्वीरें आप पंचकुला से देख रहे हैं, जहां पर तिरंगा यात्रा जो है वो की जा रही है। यहाँ के जो विधायक हैं ज्ञानचंद गुप्ता और साथ में जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं, सह मीडिया प्रभारी हैं संजय आहूजा, उनकी तरफ से इस पूरी तिरंगा यात्रा को यहाँ पर किया जा रहा है। हम बात भी करेंगे स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता साहब से। गुप्ता साहब, कैसे देख रहे हैं आप एक तरफ चुनाव का बिगुल और दूसरी तरफ भक्ति रस में ये तमाम पगड़ियाँ, ये झंडे हम देख रहे हैं देश के? देखिए, ये हमारा तिरंगा हमारी मान, शान और आन का प्रतीक है। इस तिरंगे को फहराने के लिए हजारों ही नहीं लाखों हमारे युवाओं ने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया ताकि ये इस तिरंगे की शान बरकरार रहे। और ऐसे महान शूरवीरों ने अपना बलिदान दे करके हमें ये जो आज़ादी लेकर के दी है, आज ये हम उन महान शूरवीरों को सैल्यूट करने के लिए, उनको नमन करने के लिए, उनका आभार व्यक्त करने के लिए, उनका धन्यवाद करने के लिए कि उन्होंने अपनी शहादत देकर हमें आज़ादी लेकर के दी और आज हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं। आज हम उन वीरों को भी सैल्यूट करते हैं जो हमारी सीमाओं के ऊपर हमारी रक्षा के लिए दिन रात, सर्दी में, गर्मी में, यहाँ तक के -40 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर भी हमारी सीमाओं के ऊपर तैनात हैं ताकि हम चैन की नींद ले सकें, हम चैन का सांस ले सकें, रात को चैन की नींद से ले सकें। आज मैं समझता हूं कि जो तिरंगा यात्रा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के युवाओं को आह्वान किया है, इस तिरंगे की मान और शान बढ़ाने के लिए सभी युवा एक साथ मिलकर के सड़कों पर उतरे। तिरंगा जो देश की मान और सम्मान का प्रतीक है, इसको हाथ में लेकर के आगे बढ़ें और इसको बुलंदी पर ले जाने के लिए आज हमें संकल्प लेने की आवश्यकता है। सर, इसके साथ साथ चुनाव भी अब आ चुका है, क्योंकि चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तारीख जो है स्पष्ट हो चुकी है। भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि 4 तारीख होगी 4 और भाजपा होगी बाहर। कैसे देख रहे हैं इस नारे को आप? देखिए, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि ये जुमले बोलते हैं, जुमले की सरकार है। और आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रकार के जुमले जोड़ करके अपने पुत्र की प्रमोशन के लिए पुत्र प्रमोशन यात्रा निकाल रहे हैं, बापू बेटे की सरकार बनाना चाह रहे हैं। आज हरियाणा प्रदेश का बच्चा जान चुका है, हरियाणा प्रदेश का बच्चा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से उनके 10 साल का जो यहाँ पर राज रहा, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ, जिस प्रकार से ज़मीनों की लूट हुई, जिस प्रकार से गरीब किसानों को लूटा गया, आज हरियाणा प्रदेश का बच्चा उनसे हिसाब मांग रहा है कि वो कौन लोग हैं जो 72,000 एकड़ भूमि जो ज़मीन है, जिन लोगों को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने CLU दिया, वो कौन लोग हैं जिनको सेक्शन 4 और 6 हटा करके ज़मीनें अलॉट की गई। आज हरियाणा प्रदेश के लोग इस बात का भी हिसाब मांग रहे हैं कि कितने लोगों को खर्ची और पर्ची के आधार पर नौकरियां दी गई। हमारी सरकार जब से आई है 1,41,000 युवाओं को नौकरियां दी हैं और बिना खर्ची पर्ची के दी हैं। आज युवाओं को ये विश्वास हुआ है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर यदि उनका भविष्य सुरक्षित है तो केवल भारतीय जनता पार्टी के हाथों में है। भविष्य सुरक्षित है तो भाजपा के हाथ में है। आहूजा जी भी साथ हैं यहाँ पर, क्योंकि एक तरफ विधायक है, दूसरी तरफ संगठन के व्यक्ति हैं, जिलाध्यक्ष हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। कैसे देख रहे हैं आहूजा जी, तिरंगा यात्रा के माध्यम से क्या संदेश आप मानते हैं युवाओं के साथ? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से जो नारा दिया गया हर घर तिरंगा, तो उसी के निमित्त आज ये तिरंगा यात्रा जो है
ज्ञानचंद जी के मार्गदर्शन में ये निकाली जा रही है। दीपक शर्मा जी हमारे जिला अध्यक्ष, बंतो कटारिया जी हमारी प्रदेश उपाध्यक्ष हमारे साथ हैं। तो ये जो चुनावी बिगुल बजा है, ये उसका एक प्रमाण करता है कि हमारी जो पंचकुला के विधायक हैं उनकी कितनी बड़ी एक यहाँ पे उनको लोग चाहते हैं। तो देखिए कितना जनसमूह है जो आज इस तिरंगा यात्रा में उमड़ा है। इस जनसमूह के साथ साथ अब चुनाव में भी क्या ये जनसमूह इसी तरीके से रहेगा आपके साथ? निश्चित तौर पर ये जनसमूह तिरंगा यात्रा और भाजपा का झंडा लगाकर किया गया है। आप निश्चित तौर पर ये तिरंगा और भाजपा का झंडा, उसी के नीचे जो ये एक जनसमूह उमड़ा है, ये चुनाव में भी इससे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर उमड़ेगा। जी, अध्यक्ष जी हैं दीपक शर्मा जी, उनसे बात करेंगे। कैसे देख रहे हैं आप इस एक तरफ चुनाव, दूसरी तरफ ये कार्यक्रम? हालांकि कार्यक्रम पहले तय कर लिया गया था, लेकिन चुनाव की भी घोषणा होगी। देखिए 11 तारीख से लेके पूरा 11, 12, 13, 14 लगातार ये पूरा सप्ताह तिरंगामयी माहौल होने का, पूरे देश में राष्ट्रभक्ति माहौल होने का हो रखा है। क्योंकि हर वर्ष की भांति ये यात्रा हमारी, मान लो, लोगों को, बच्चों को, नई पीढ़ी को ये बताने के लिए कि किस प्रकार से इस देश की आज़ादी मिली, किस कीमत पर आज़ादी मिली, कैसे लोग शहीद हुए, उन शहीदों को नमन करने के लिए, उन शहीदों को याद करने के लिए ये तिरंगा यात्राएं निकाली जाती हैं। और ये हर वर्ष की भांति माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी द्वारा आह्वान, हर घर पर तिरंगा, लोगों ने, आपने देखा होगा 15 अगस्त को सब लोगों ने अपने घरों पे तिरंगा लहराया और इस प्रकार पूरा देश इस वातावरण में रंगा हुआ है। तो पूरा देश इस वातावरण में रंगा हुआ है। और हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा में चुनावी जो रंग है वो भी अब सर चढ़ करके बोल रहा है। और अब ये देखना है कि जिस तरीके से भाजपा की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से एक दूसरे पर जो प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं, उसको लेकर के जनता 1 तारीख को जो ईवीएम है उसमें किस प्रकार का फैसला करती है और 4 तारीख को क्या नतीजे आते हैं। पंचकुला से कैमरामैन सूर्या के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।